जैसे कि अभी हम 15 दिन की छुट्टी में घर पे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी बाइक उठा के ललितपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। पेट्रोल पंप की दूरी हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर है, तो यहीं पेट्रोल डला लेते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग ललितपुर की तरफ निकल जाते हैं और यही हमारी ललितपुर की टाटा कंपनी है। और हम ललितपुर बाईपास पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है। हमारे बंटी भाई की गाड़ी वहाँ पर बन रही है। हम वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे बंटी भाई की गाड़ी लगी हुई थी बनने के लिए। तो बंटी भाई की गाड़ी लगभग 50% बन चुकी थी। और यहाँ पर गाड़ी देखने के बाद हम और बंटी भाई निकल जाते हैं ललितपुर की ओर। आपको ये गाड़ी दिख रही है, ये गाड़ी मैंने भी चलाई है पहले, और इसी ऑफिस में हम भी हिसाब देते थे। तो बंटी भाई के अभी सेठ जी है नहीं, और उन्हीं सेठ जी के पास हमने भी काम करा है। अभी हम ललितपुर मंडी के पास हैं और यहीं पे अपने पाल साहब की चाय की दुकान पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर चाय ले लेते हैं, हम बंटी चाय भी पी लेते हैं। और हमें जिस घड़ी का इंतजार था कि हमें भजन दादा से मिलना था, तो हम भजन दादा से भी मिल लेते हैं और साथ में राजकुमार भाई से भी मिल लेते हैं। और यहीं से एक ही बाइक पर हम तीनों बैठ कर निकल पड़ते हैं और साथ में बंटी भाई सिंगल बाइक लेकर चल रहे थे। हम चारों भाई मंडी के सामने एक होटल पर आ जाते हैं और यहीं पे अपनी लस्सी ले लेते हैं। तो चारों लोग यहाँ सबसे पहले तो लस्सी पी लेते हैं। लस्सी पीकर हम लोग निकल जाते हैं तुबन मंदिर की तरफ। और तुबन मंदिर का इतिहास हमारे ललितपुर का काफी पुराना है। हम और राजकुमार भाई मंदिर के अंदर तो प्रवेश कर जाते हैं। हम और राजकुमार भाई दोनों बालाजी सरकार के पीछे से परिक्रमा लगा लेते हैं और यहीं से बालाजी सरकार के दर्शन करने के बाद आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के बाहर आ जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं HP पेट्रोल पंप की तरफ। रास्ते में भजन दादा की कंपनी की एक गाड़ी भी मिल जाती है, तो यहीं इन उस्ताद से भी मिल लेते हैं। भजन दादा को छोड़ने के बाद हम और हमारे उस्ताद जी और पाल साहब मिलकर सभी चाय की दुकान पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारी ललितपुर की प्रसिद्ध चाय पी लेते हैं। जो भाई ललितपुर से वीडियो देख रहे होंगे उन्हें मालूम है कि ललितपुर में प्रसिद्ध चाय कहाँ पर मिलती है। चाय पीकर हम बंटी बाइक लेकर यहाँ से निकल आते हैं बाजार की तरफ। और अभी हम हमारे शहर के प्रसिद्ध घंटाघर के पास हैं और अपनी बाइक को एक जगह साइड में खड़ा कर देते हैं और अपने शहर के सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर आ जाते हैं। ललितपुर वाले भाइयों को मालूम है कि प्रसिद्ध दुकान कहाँ पर है और अपने लिए आलू चाट का ऑर्डर भी दे देते हैं। हमारी आलू चाट आ जाती है और हम और बंटी भाई दोनों मिलकर आलू चाट भी खा लेते हैं यहीं पर। जैसे ही चाट का बिल पे करते तो कुछ हमें अनोखे सिक्के मिल जाते हैं और इन अनोखे सिक्कों को लेकर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे। नाश्ता करने के बाद हम और बंटी अपने घर की तरफ निकल आते हैं। इस रिलायंस पंप पर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, क्योंकि ललितपुर से हमारे घर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। वहाँ से थोड़े आगे आते हैं तो हमको दादा मिल जाते हैं और टिंकू भाई। तो टिंकू भाई ने क्योंकि नई गाड़ी ली है तो उनकी गाड़ी को देखने के लिए आ जाते हैं उनकी गाड़ी के पास। वहाँ से आगे आते हैं अपने चौरसिया जी की दुकान पर, क्योंकि हमारी गाड़ी में पहले चौरसिया जी ही ग्रीस करते हैं, तो इनसे भी यहाँ कर मिल लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। वहाँ से निकलने के बाद अपने गाँव के पहले टोल टैक्स पर आ जाते हैं। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।